हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक पर। मैं हूं आपके साथ विनीत कुमार। दोस्तों, अभी जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा है वह है डिवाइजर, भाजक। इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हो चुका है और आज जो टॉपिक होगा वह पार्ट थर्ड है और इसमें हमें पढ़ना है कुल भाजकों की संख्या का योग। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी भाजक हैं उस सभी को जोड़ने के बाद कितना आएगा। अभी तक क्या पढ़ रहे थे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में देखे थे कि कुल भाजकों की संख्या क्या है। कोई भी संख्या दिया हुआ है तो उसमें ऐसी कुल कितनी भाजक की संख्या है जिससे पूरा भाग लग रहा है। इसके बाद देखे थे उसमें कि समभाजक की संख्या कितनी है, विषम भाजक की संख्या कितनी है। और आज क्या देखेंगे कि सभी भाजक को जब हम जोड़ देंगे तो कितना आता है जोड़ करके। उसी तरह समभाजक को सभी समभाजक को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सभी विषम भाजक की संख्या को जोड़ेंगे तो कितना आएगा। उसी के आधार पर हम लोग आज देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसका जो स्टेप है वो मैं लिखवा देता हूँ और इसके बाद इसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए क्या कह रहा है स्टेप में कि पावर में एक जोड़कर कुल संख्या में से एक घटाकर प्राप्त संख्या को आधार में से एक घटाकर भाग देना है। और क्या पढ़े थे कि सबसे पहले जो कोई संख्या दिया रहता है उसका गुणनखंड करते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में। जब गुणनखंड निकलता है तो क्या होता है कि एक तो बेस होता है और एक पावर होता है। 5 क्या हो गया, बेस हो गया और 2 पावर हो गया। तो पावर में एक जोड़कर, पावर यही है, इसमें एक जोड़ देना है और कुल संख्या में से एक घटाकर, जब एक जोड़ दिए तो यह कुल संख्या हो गया। इसमें से एक घटा करके प्राप्त संख्या को आधार में से एक घटाकर भाग देना है। अब यह प्राप्त संख्या हो गया। अब इसमें क्या करना है, इसका जो आधार है इसमें से एक घटा करके भाग देना है। कुछ नहीं है, देखिए क्या कर रहा है, पावर में एक जोड़कर, पावर 2 है, 2 में एक जोड़ दिए, कुल संख्या में से एक घटाकर, कुल संख्या क्या हो गया, यही हो गया ना। अब जब एक जोड़ दिए हैं तो कुल संख्या ये हो गया, इसमें से एक घटा दिए हैं। प्राप्त संख्या को, प्राप्त संख्या यही हो गया। अब आधार में से एक घटाकर भाग देना, इसका आधार कौन हो गया, 5 हो गया। 5 में से एक घटा करके हम इसको भाग दे दिए हैं। तो इसी तरह से हमें आज क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्या बन निकल जाएगा, ये कुल भाजकों की संख्या का योग निकल जाएगा। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, कोई संख्या दिया हुआ है जैसे 32 दिया हुआ है। 32 का सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड निकालते हैं। 32 का गुणनखंड क्या सब होगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। कितना बार आया है, 2, 2 का पावर 5 बार आया है। तो यहाँ पर 2 जो है सो क्या हो गया, आधार हो गया और 5 जो है सो क्या हो गया, पावर हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि पावर में एक जोड़ना है। पावर कितना है, 5 है, तो पावर में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 6। और कुल संख्या में से एक घटाना है तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 5 प्लस 1, इसमें से एक घटा देना है। इसके बाद प्राप्त संख्या को आधार में से एक घटाकर भाग देना है। प्राप्त संख्या यही हुआ। अब इसका आधार क्या है, 2, तो 2 में से एक घटाकर भाग दे दिए। अब देखिए क्या बचेगा, 2 का पावर 6 माइनस 1 बट्टा 2 में से एक गया 1। हर में तो 1 लिखते नहीं है तो छोड़ देंगे। 2 का पावर 6 का मतलब क्या होता है, 2 को 6 बार गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। कितना आया, 64। 64 में से एक घटाएंगे, कितना होगा, 63। इसका मतलब क्या हुआ कि कुल भाजकों की संख्या का योग जो है सो क्या होगा, 63। 32 के कुल भाजकों की संख्या का योग 63 होगा। अब देखिए इसको प्रूव करके देखिए, 32 में कौन कौन से संख्या से भाग लगेगा, इसका भाजक कौन कौन होगा, एक तो सभी का होता है,
2 से भी भाग लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, फिर 4 से लगेगा, फिर एक के बार 8 से लगेगा, फिर 16 से लगेगा और फिर 32 से लगेगा। अब देखिए, जब हम यह क्या कहलाएगा, भाजक कहलाएगा। ये जितने भी हैं क्या कहलाता है, भाजक कहलाएगा 32 का। कुल कितना भाजक हो गया, 1 2 3 4 5 6 ठो भाजक है 32 का। अब यदि हम इस 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 32 और 16 48, 48 और 8 56, 56 4 60, 60 2 62 1 63। जितने भी हैं इस सभी को प्लस कीजिए तो कितना आ रहा है, 63, 63 आ रहा है। देख लीजिए हो गया कि नहीं हुआ, कि जितने भी भाजक हैं सभी को जोड़ने के बाद कितना आएगा वह हम इसके आधार पर निकाल सकते हैं। तो यह तो हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा देख लीजिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए। जैसे 72 दिया हुआ है तो 72 का गुणनखंड क्या सब होगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 तिया 72 हो गया। अब इसको लिख लीजिए, 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 2 हो गया। अब यह हो गया संख्या। अब क्या बताए थे कि जो यह संख्या दिया हुआ है उसके पावर में 1 जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3 प्लस 1, पावर में 1 जोड़ दिए। और यह जब पूरा संख्या निकल जाता है तो उसमें से 1 घटा देना है, इसमें से 1 घटा देना है, यह हो गया। फिर गुने, अभी तो इसी का किया है ना, फिर इसका भी तो करना है। तो यह क्या हो जाएगा, 3 का पावर 2 प्लस 1, पावर में 1 जोड़ दिए और जो संख्या प्राप्त हुआ उसमें से 1 घटा दिए, यह हो गया। अब इसमें भाग भी तो देना है। किस चीज़ से भाग देना है, इसके जो बेस दिया हुआ है बेस में से 1 घटा करके भाग देना है। 2 में से 1 घटाइए 1, 3 में से 1 घटाएंगे 3 घटे 1 और दोनों के बीच में गुना का चिन्ह। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, कितना होगा, 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 माइनस 1 गुने 3 के पावर 3 माइनस 1 बट्टा 2 में से 1 गया 1 गुने 3 में से 1 गया 2, 2 को पावर 4, इसका मतलब क्या हुआ, 2 का 4 बार गुना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 माइनस 1 गुने 3 को 3 बार गुना कीजिए, 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 1 बट्टा 1 को 2 से गुना कीजिए 2, अब माइनस कीजिए, 16 में से 1 गया कितना होगा 15 गुने 27 में से 1 गया 26 बट्टा 2, 2 से काटिए 2 से 13 बार में यह कट गया, क्या बच गया 15 गुने 13 कितना होगा, 15 तिया 45 के 5 4 15 4 19 195। अर्थात 72 के सभी भाजकों की संख्या का योग क्या होगा 195। आपसे पूछ देगा कि 72 के कुल भाजकों की संख्या का योग क्या होगा, तो क्या कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसका गुणनखंड निकाले, गुणनखंड निकाल करके इसको पावर के रूप में लिख लिए कि 2 कितना बार है 3 कितना बार है। अब क्या करना है, यहाँ से हमें बस इतना याद रखना है कि जो भी संख्या दिया हुआ है पावर में तो उसके पावर में 1 जोड़ना है और 1 जोड़कर जो प्राप्त संख्या होगा उसमें से 1 घटाना है और जो इसके बेस में है उसमें से 1 माइनस करके भाग देना है। चाहे यह जितना भी रहे 2 3 5 7 11 13 कितना भी संख्या रहे सभी को इसी तरह करना है। जितना बार रहेगा उतना बार इसको गुना करके लिखते जाना है और फिर इसको सॉल्व करके कितना आ गया 195। अगर इसको प्रूव करना है तो देखिए 72 का कौन कौन सा भाजक होगा, 1 से लगेगा 2 से लगेगा 3 से लगेगा 4 से लगेगा 6 से भी 8 से 9 से 12 से और 18 से लगेगा, फिर 24 से लगेगा 36 से लगेगा और 72 से लगेगा। अब आप इस सभी को जोड़ेंगे, यही तो इसका भाजक हुआ, जितना भी है भाजक यही हुआ ना। अब इस सभी को प्लस कीजिए, जितना भी है सभी को प्लस कीजिए, कितना आएगा 195। प्लस करके देखिए
2 और 6 8, 8 4 12, 12 8 20, 20 2 22, 22 9 31, 31 8 39, 6 45 4 49 और 3 52, 2 54 1 55 के 5 हासिल 5 7 5 12, 12 3 15, 15 2 17, 1 18, 1 19 कितना आ गया 195 आ गया। तो इसी विधि से कुल भाजक की संख्या का योग हम किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 360। सबसे पहले तो इसका गुणनखंड निकालिए। 360 का क्या सब गुणनखंड आ रहा है 2 से 180, 2 से 90, 2 से 45, 2 से नहीं लगेगा, 3 से 15, 3 से 5, 2 कितना बार आया है 3 बार, तो 2 के पावर 3 गुने 3 कितना बार आया है 2 बार, तो 3 का पावर 2 गुने 5 कितना बार आया है 1 बार, तो 5 की पावर 1। गुणनखंड निकाल लिए। तो अब इसका निकालेंगे क्या कुल भाजकों की संख्या का योग। यहाँ लिख लीजिएगा कुल भाजकों की संख्या का योग और इसके बाद निकालिए। सबसे पहले क्या करेंगे जो पावर में दिया हुआ है उसमें 1 जोड़ेंगे और आधार को वैसे ही लिखना है। आधार 2 है तो 2 पावर में 1 जोड़ दिए और इसमें से 1 माइनस कर दिए, फिर गुना। अब इसके लेंगे तो इसका आधार कितना है 3, इसका पावर कितना है 2, इसमें 1 जोड़ दीजिए, फिर -1, फिर गुना, फिर 5 का लेंगे तो आधार 5, इसका पावर 1 है, इसमें 1 जोड़ दीजिए, इसमें से 1 माइनस कीजिए। इतना तक तो ये हो गया। अब इस सभी के आधार में से क्या करना है 1 माइनस करके तब भाग देना है। लिखा है ना प्राप्त संख्या को आधार में से 1 घटाकर भाग देना है। जो आधार है, आधार कितना है इसका 2 है, 2 में से 1 माइनस कीजिए, 3 में से 1 माइनस कीजिए और 5 में से 1 माइनस कीजिए। अब देखिए 2 का पावर 3 आए कितना होगा 4, तो 2 को 4 बार गुना कीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 माइनस 1 गुने 3 का पावर 2 1 3, तो 3 का पावर 3, 3 का पावर 3 का मतलब 3 को 3 बार गुना, तो 3 तिया 9 तिया 27, 27 माइनस 1 गुने 5 का पावर 1 प्लस 1 तो 2, तो 5 5 25 माइनस 1। अब इसको माइनस कीजिए तो 2 में से 1 गया 1 गुने 3 में से 1 गया 2 गुने 5 में से 1 गया 4, कितना हो जाएगा 16 में से 1 गया 15, 27 में से 1 गया 26, 25 में से 1 गया 24 बट्टा 2 गुने 4, काट दीजिए 4 छक 24 और 2 से 13, क्या सब बच गया 15 गुने 13 गुने 6 गुना कर लीजिए। अब कितना होगा 15 को 13 से गुना कीजिए, 15 तिया 45 के 5 हासिल 4, 15 4 19 गुने 6, 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 6 9 54 और 3 57 के 7 5, 6 1 6 5 11। तो 360 के कुल भाजकों की संख्या का योग कितना निकल जाएगा 1170 हो जाएगा। जितने भी भाजक है सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1170। इस तरह से आप कुल भाजकों की संख्या का योग किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 15 गुने 6 गुने 20। मान लीजिए यह क्वेश्चन दे दिए और पूछे कि इसमें कुल भाजकों की संख्या का योग क्या हो जाएगा। तो क्या करेंगे सबसे पहले तो इसको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो क्या होगा 15 है तो 3 गुने 5, 3 5 15 हो गया। 6 है तो क्या होगा 2 गुने 3, 20 है तो क्या होगा 2 गुने 5, 2 दूनी 4 5 20 गुणनखंड के रूप में लिख लिए। अब सबको एक जगह कर लेते हैं। 2 कितना बार है 2 यहाँ पर और यहाँ पर है 3 बार है, तो 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 हो गया। 3 कितना बार है 1 बार तो यहाँ है और 1 बार यहाँ है, तो 2 बार है, तो 3 का पावर 2। और क्या है 5 है, 5 कहाँ पर है यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो 5 का पावर 2 हो गया। इस रूप में लिख लिए। अब क्या करना है हमें, यहाँ लिख लीजिएगा
कुल भाजकों की संख्या का योग बराबर कैसे निकालेंगे? तो 2 का पावर 3 प्लस 1 माइनस 1 गुने क्या हो जाएगा? 3 के पावर 2 प्लस 1 माइनस 1 गुने 5 का पावर 2 प्लस 1 माइनस 1 और फिर इस सभी में भाग देंगे। किससे भाग देना है? जो इसका आधार है इसमें से 1 माइनस करके और सभी को पहले गुना के रूप में लिख लीजिए। हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए। कितना होगा? 2 का पावर 3 1 4 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 माइनस 1 गुने 3 के पावर 3 तो 3 3 होती है 27 माइनस 1 गुने 5 का पावर 3 तो 5 5 25 5 125 माइनस 1 बट्टा 2 में से 1 गया 1 गुने 2 गुने 4। अब इसको सॉल्व कीजिए। 16 में से 1 गया 15 गुने 26 गुने 124 अब बट्टा 2 गुने 4 4 तिया 12 4 एका 4 2 से 13 दूनी 26। क्या सब बच गया? अब 15 गुने 13 गुने 31 इस तीनों को गुना कीजिए। कितना होगा? पहले 13 से गुना कर लीजिए तो 15 गुने 13 का 3 हासिल 1 13 तिया 39 1 40 403। अब 15 से गुना कर लीजिए। 15 तिया 45 और 15 चौका 60 6045। अर्थात जब 15 गुने 6 गुने 20 को हम कुल भाजक की संख्या निकालेंगे और फिर जितने भी भाजक निकलेगा उसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6045 आएगा। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा गुना हार्ड हो जाएगा तो आप ऐसा देखिएगा कि किस दो संख्या को गुना करने से हमें आसान हो जाता है गुना करने में। जैसे हम इस दोनों को गुना कर लिए तो अब 15 का तो टेबल पढ़ सकते हैं तो 15 का टेबल पढ़ करके इसको लिख लिए। अगर मान लीजिए 15 और 13 को गुना कर लेते पहले तब तो भारी हो जाता ना, 31 का टेबल तो नहीं होगा पढ़ने में। तो इसीलिए ऐसा दो संख्या लीजिएगा जिसको गुना करके और फिर तीसरे संख्या से आसान हो जाएगा गुना करने में। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त हो रहा है। कल हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में कि कुल समभाजकों की संख्या का योग। आज तो कुल भाजकों की संख्या का योग जितने भी भाजक था सम और विषम दोनों को मिला करके जितना भी भाजक आता था उसका योग देखें। कल क्या देखेंगे कि सम भाजक जितने हैं उसको योग करने पर कितना आएगा, विषम भाजक कितने हैं उसको योग करने पर कितना आएगा और फिर डिवाइडर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको समाप्त करेंगे। तो दोस्तों अगर यह क्लास आप लोगों को समझ में आया हो तो लाइक बटन दबाएं। अगर आप इस चैनल का न्यू व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और बगल में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।